जितना झुमका न गिरा बरेली के बाजार में, उससे से ज्यादा मीडिया का स्तर गिर गया मोदी के सरकार में। खेत में मर रहा है किसान, बॉर्डर पर मर रहा है जवान, और टीवी में बैठकर सामंतवादी, मनुवादी, जातिवादी, ब्रह्मवादी मीडिया कर रहा है हिंदू मुसलमान। ये भारत में आज़ादी के बाद मोदी की सरकार सबसे निरंकुश सरकार है कि हजारों महिलाओं का मांग होने के बावजूद बेशर्मियत की हद पार करते हुए एक गुंडे मवाली ब्रजभूषण, जिस पर 40 से अधिक मामला दर्ज है, उसको बचाने का काम। अरे छप्पा नीचे कहा है, मोदी नहीं मदारी है, उसको तो झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। जहाँ न चले मोदी जी के जुमलों से काम वहाँ कर दो हिंदू मुसलमान। यही है मोदी जी के। चाइना थर थर कांपता है मोदी जी से चाइना थर थर कांपता है। क्या कहता है? जमीन कैसे हड़प लिया अगर चाइना थर थर कांपता है तो कर रही है। जो डलहौजी न कर सका ये हुकान कर देंगे। कमीशन दे दो तो मोदी जी देश को नीलाम कर देंगे। पॉस्को एक्ट में पहला दिन गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जांच होती है। चेहरे से कफन हटा, मुझे आदत है मुस्कुराने की। चेहरे से कफन हटा, मुझे आदत है मुस्कुराने की। दफनाने वाला थोड़ा रुक जा, दफनाने वाला थोड़ा रुक जा, अभी उम्मीद है खाते में 15 लगाने की। प्रधानमंत्री बलात्कारियों को सम्मानित करने में लगे हुए हैं, जैसे राम रहीम को बार बार पैरोल पर छोड़ना और बलात्कारियों को टीका लगाना, ब्रजभूषण को बचाना। देश के संपत्ति बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, खेल बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया, जो आवाज उठाए उसको जेल भेज दिया। कि जिस महिला पहलवानों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, उसके गम का हमको कोई परवाह नहीं है। जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, उसी दिन पुलिस से बल प्रयोग करके जंतर मंतर से हटाया गया। बिकाऊ मीडिया जो है वो यहाँ नहीं है, और जो टिकाऊ मीडिया है वो हम लोगों के साथ है। इसलिए बिकाऊ आउट और टिकाऊ हम लोगों के साथ। चूँकि हम लोग टिकाऊ राजनीति नहीं करने वाले हैं, जितने बिकाऊ हैं, चाहे आज तक हो, जो भी चैनल हो, NDA TV हो, सुधीर चौधरी हो, अंजाम कसब हो, जो भी हो, वो सारे के सारे लोग बिकाऊ है। और उस बिकाऊ को 24 में जनता सबक सिखाने का काम करेगी। ये सुधीर चौधरी या अंजना कश्यप कोई भी हमारे बीच नहीं आ सकती है, क्योंकि उन्हें भी डर है कि हमें भी जनता की जूते की मार है। सवालों का सामना जनता हमसे अब जनता सवाल नहीं जवाब देने का काम करेगी उनको। ये बहुत शर्म की बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, एक निरंकुश सरकार के लिए। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण को सख्त से सख्त सजा दिया जाए, आजीवन कारावास दिया जाए। वो बेशर्म और गुलाम है, वो मानसिक गुलाम है, नौकर है सुधीर चौधरी, और कठोर कार्रवाई करेंगे उस पर। उसने देश को खराब करने का काम किया है, बलात्कारियों के पक्ष में बोलने का काम किया है, और ऐसे पत्रकारों पर थूकता है भारत। महिला पहलवानों के लिए न्याय की मांग पटना पहुंच चुकी है, बिहार पहुंच चुकी है। बिहार में महागठबंधन के सभी पार्टी के कार्यकर्ता नेता आज कैंडल मार्च में थे। इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर बुद्धा पार्क तक इन्होंने उनके न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाला था। कई कार्यकर्ता हैं, तीनों पार्टी के हैं। आप सर हाथ छाप कांग्रेस से है ना? कांग्रेस से। तो क्या डिमांड है आप लोगों का? डिमांड हम ये करते हैं कि जिन महिला पहलवान बॉक्सरों ने, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया, उसको न्याय दिया जाए। अगर उनके साथ किसी भी तरह की परेशानी की गई है ब्रजभूषण के द्वारा, तो तुरंत ब्रजभूषण को गिरफ्तार करे प्रधानमंत्री, और तुरंत सख्त से सख्त सजा देने की मांग करे। ये भारत में आज़ादी के बाद मोदी की सरकार सबसे निरंकुश सरकार है कि हजारों महिलाओं का मांग होने के बावजूद बेशर्मियत की हद पार करते हुए एक गुंडे मवाली ब्रजभूषण, जिस पर 40 से अधिक मामला दर्ज है, उसको बचाने का काम कर रही है। आप समझिए कि जिन महिला पुरस्कारों ने ओलंपिक जीता। सुनिए मेरी बात समझिए, टाइम दीजिए, जांच हो रहा है, कार्रवाई होगी। पॉस्को एक्ट में पहला दिन गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जांच होती है। आप अगर बोल रहे हैं ये बात, तो कानून जानिए। पॉस्को एक्ट में पहले दिन गिरफ्तारी होती है और उसके बाद जांच होता है, और जांच का एक लिमिटेशन है। वो क्यों नहीं रहा है? नहीं, क्योंकि वो बचाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री 56 इंच के सीना वाले हैं। प्रधानमंत्री बलात्कारियों को सम्मानित करने में लगे हुए हैं, जैसे राम रहीम को बार बार पैरोल पर छोड़ना और बलात्कारियों को टीका लगाना, ब्रजभूषण को बचाना। ये सारी चीजें उनकी मंशा को उजागर करती है कि हम इस तरह के निरंकुश बन चुके हैं, हम इस तरह के अताताई बन चुके हैं कि जिस महिला पहलवानों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, उसके गम का हमको कोई परवाह नहीं है। जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, उसी दिन पुलिस से बल प्रयोग करके
जंतर मंतर से हटाया गया। मैं पूछता हूं कि जंतर मंतर गणतंत्र में दिया हुआ वो जगह है जहां हम परिवर्तन करते हैं, आप कैसे हटा रहे हैं बिना ताकत का उपयोग करके? ये बहुत शर्म की बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, एक निरंकुश सरकार के लिए। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण को सख्त से सख्त सजा दिया जाए, आजीवन कारावास दिया जाए। मुझे लगता है ये देश की जो विडंबना है, ये विडंबना इस मोदी सरकार को लेकर है। ये किसी न किसी तरह बलात्कारियों को, अपराधियों को देश में संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। टीवी अखबार नहीं दिख रहा है। क्यों दिखेगा आपको? आप सुधीर चौधरी से उम्मीद रखते हैं क्या? वो आप लोग की तरह सम्मानित पत्रकार नहीं है। उसको वो बेशर्म और गुलाम है, वो मानसिक गुलाम है, नौकर है सुधीर चौधरी। और कठोर कार्रवाई करेंगे उस पर। उसने देश को खराब करने का काम किया है, बलात्कारियों के पक्ष में बोलने का काम किया है, और ऐसे पत्रकारों पर थूकता है भारत। वो पत्रकार नहीं है, वो गुलाम है, मानसिक गुलाम है। आपने शारीरिक गुलाम सुना होगा, आपने मानसिक गुलाम देखना है तो आप देखिए जाकर सुधीर चौधरी को और ऐसे तमाम न्यूज चैनल को जिन्होंने मीडिया को खरीदने का काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है भारत गणतंत्र में कि कुछ मीडिया को खरीद लेने से आवाज दबेगा नहीं आपका। आज पूरे भारत में नरेंद्र मोदी पर थू थू हो रहा है, जो बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है हमारे लिए। सर क्या लगता है, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, महागठबंधन के तमाम पार्टी यहाँ पे हैं, सातों पार्टी के नेता हैं, बड़े बड़े चेहरा हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री हैं, मंत्री हैं, लेकिन एक भी टीवी अखबार इसमें नहीं है। देखिए, जो बिकाऊ लोग हैं, बिकाऊ मीडिया जो है वो यहाँ नहीं है, और जो टिकाऊ मीडिया है वो हम लोगों के साथ है। इसीलिए बिकाऊ आउट और टिकाऊ हम लोगों के साथ। चूँकि हम लोग टिकाऊ राजनीति करने वाले हैं, बिकाऊ राजनीति नहीं करने वाले हैं। जितने बिकाऊ हैं, चाहे आज तक हो, जो भी चैनल हो, एनडीए टीवी हो, सुधीर चौधरी हो, अंजाम कसब हो, जो भी हो, वो सारे के सारे लोग बिकाऊ हैं। और उस बिकाऊ को 24 में जनता सबक सिखाने का काम करेगी। ये मानसिक गुलाम है। आप आज इस शब्द को नोट डाउन आप हमारे समक्ष आ जाते हैं और जनता के समक्ष चले जाइएगा। ये सुधीर चौधरी या अंजना कश्यप कोई भी हमारे बीच नहीं आ सकती है, क्योंकि उन्हें भी डर है कि हमें भी जनता की जूते की मार। सवालों का सामना जनता हमसे अब जनता सवाल नहीं, जवाब देने का काम करेगी उनको। पता कीजिए कि 15 अगस्त 1947 को सावरकर भीड़ में नहीं आ पाया था। वो जानते हैं क्यों? क्योंकि उस समय की जनता जानती थी, जैसे आज आप सुधीर चौधरी और अंजना कश्यप और वगैरह वगैरह को जानते हैं ना, तो उस समय जो जनता थी 1947 में, वो जनता जानती थी कि सावरकर अंग्रेज का नौकर है। तो जब देश आजाद हुआ तो 1947 में वो नहीं सामने आ पाया। जितना झुमका न गिरा बरेली के बाजार में, उससे ज्यादा मीडिया का स्तर गिर गया मोदी के सरकार में। खेत में मर रहा है किसान, बॉर्डर पर मर रहा है जवान, और टीवी में बैठकर सामंतवादी, मनुवादी, जातिवादी, ब्रह्मवादी मीडिया कर रहा है हिंदू मुसलमान। खाली बनाया गुजरात को सारा क्षेत्र में। आइए इतना मान लीजिए, ये इतना मान लीजिए कि जब जब देश में अशांति होता है तो बिहार से क्रांति होता है। बिहार क्रांति का देश धरती है। चाहे इतिहास उठा के देख लीजिए, जब अंग्रेज शासन कर रहा था तो बिहार से ही गांधी जी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए थे। जेपी आंदोलन, जब इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई थी तो बिहार के ही धरती से जेपी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। आज फिर से मोदी को बदनाम कर रहे हैं। सुनिए, आज अरे 56 इंची का है, मोदी नहीं मदारी है, उसको तो झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। जहाँ न चले मोदी जी के जुमलों से काम वहाँ कर दो हिंदू मुसलमान। यही है मोदी जी के। चाइना थर थर कांपता है मोदी जी से। मोदी जी से चाइना थर थर कांपता है। क्या कहता है? जमीन कैसे हड़प लिया अगर चाइना थर थर कांपता है तो? मोदी जी कुछ नहीं है। मोदी जी फकीर का बेटा है, जो डलहौजी, सुनिए भैया, बदनाम कर रहे हैं। जो डलहौजी न कर सका ये हुकान कर देंगे। कमीशन दे दो तो मोदी जी देश को नीलाम कर देंगे। जो डलहौजी न कर सका वो हुकान कर देंगे। कमीशन दे दो तो मोदी जी देश को नीलाम कर देंगे। मोदी जी देश को महान कर देंगे। मोदी जी देश को नीलाम कर देंगे। जिस देश की राज्य व्यापारी बन जाए। 9 साल बेमिसाल, 9 साल में क्या किए? जनता खुशहाल। 15 लाए। केवल बदलाव किए। ए भैया सुनिए, 15 लाख वादा करने की कहते हैं। आपके पॉकेट में चेहरे से कफन हटा, मुझे आदत है मुस्कुराने की। चेहरे से कफन हटा, मुझे आदत है मुस्कुराने की। दफनाने वाला थोड़ा रुक जा, दफनाने वाला थोड़ा रुक जा। अभी उम्मीद है खाते में 15 लाख आने की।
अरे आप लोग सिर्फ जो है हवाई बातें कर, मोदी जी जमीन पे मोदी नहीं मदारी है, उनको तो झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। मोदी इतना जो है मजबूत, आज तक के प्रधानमंत्री कहने से होगा। पूरा देश के संपत्ति बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, खेल बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया, जो आवाज उठाए उसको जेल भेज दिया। महिला पहलवानों के सम्मान में आज महागठबंधन सरकार मैदान में थी, सड़कों पे थी, कैंडल मार्च निकाल रही थी। इनकम टैक्स से लगातार ये लोग पैदल मार्च करते हुए बुद्धा पार्क पहुंचे हैं। यहाँ आप मोमबत्ती भी देख सकते हैं, कैंडल मार्च इन्होंने निकाला था। और जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अपमान हुआ है, देश के बेटियों के साथ अपमान हुआ है, जिस प्रकार से सड़कों पर घसीट के बेटियों को पीटा गया, महिलाओं को बेइज्जत किया गया, उसी पर ये लोग मैदान में थे। क्या आप लोग का क्या डिमांड है? हम लोगों का डिमांड है जो महिला पहलवानों के साथ जिसने एक्सप्लॉयटेशन किया है, ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि दाऊद इब्राहिम का चेला है और उस पर दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने के कारण उसको पहले भी वो गिरफ्तार हो चुका था। और ये मोदी जी दाऊद इब्राहिम के डर से सिर्फ उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। और जितनी मोदी मीडिया है जो खुद 56 इंच के हैं, सीना है उनका। मोदी जी 56 इंच के हैं, लेकिन उनके जितने 56 इंच के मोदी मीडिया के गोदी पत्रकार हैं, आज नेशनल चैनल का तरफ पटना की कोई भी इकाई का एक भी व्यक्ति दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ यहाँ हमारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो सोशलिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं, सोशल मीडिया से डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, वही हमारा कवरेज करने आए। देश में इतने बड़े पैमाने पे ये आंदोलन हो रहा है, इसको दिखाने की फुर्सत नहीं है हमारे नेशनल चैनल्स को। और वो लोग ये भी एक बड़ा सवाल है कि इतनी मैसिव प्रोटेस्ट था यहाँ पे, लेकिन एक भी नेशनल मीडिया टीवी अखबार यहाँ पे उपस्थित नहीं था। टीवी और मीडिया वाले तो मोदी जी के रखेल हो गए हैं, इसलिए टीवी मीडिया वाले तो कुछ दिखाते नहीं। मतलब नहीं है टीवी अखबार को। अरे तो उनका बेटी होती तब ना बेटियों से मतलब होता, उनको तो बेटी ही नहीं है ना। उनको बेटी होती तब ना होता, उनको दर्द होता कि हाँ बेटी का दर्द क्या होता है। स्मृति ईरानी तो है, लेकिन वो तो कुछ कर नहीं रही है ना। महिला के नाम पर तो धब्बा है। वो मोदी जी न्याय नहीं दे पा रहे हैं। मोदी जी बिके हुए हैं ना, उद्योगपतियों के हाथ में बिके हुए हैं, इसलिए वो मतलब नहीं गिरफ्तारी कर रहे हैं। मोदी जी को बदनाम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे और कैसे बदनाम, आप ही बता दीजिए मोदी जी क्या किए हैं। 56 इंच का सीना है, चाइना थर थर कांपता है। मोदी जी को आप लोग जो है कह रहे हैं मोदी जी मुर्दाबाद। नहीं, वो तो हिंदू ही मुसलमान कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जो बोले थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए थे या बेटी चेतावनी के नारा दिए थे, मैं ये पूछना चाहती हूँ। आज बेटी को सम्मान दे रहे हैं। अच्छा, सम्मान दे रहे हैं, तो आज जो पहलवान बेटियों के साथ में हो रहा तो उनको क्यों नहीं इंसाफ दिलवा रहे हैं? ब्रजभूषण सिंह को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? हर बात पे मोदी, हाँ। हर बात पे मोदी, सोते मोदी, उठते मोदी, सुबह मोदी, शाम मोदी। जितने मोदी सारे चोर मोदी, जितने मोदी चोर मोदी। आप बताइए, हमको तो इसी बात पे याद आता है। राहुल गांधी चले गए, संसद खत्म हो गया, आप जेल अरे चले जाइएगा। नरेंद्र मोदी जी के औकात नहीं है, मैं ये खुलेआम बोल दे रही हूँ। मेरा नाम नसीमा जमाल है। इन्हीं के बात पे मुझे एक शायर भी याद आ रहा है कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, और संभाल के रखो बेटियों को, देश चलाने वाले बे औलाद बैठे हैं। इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। जो पहलवान बेटियों हो उनको क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा? जब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते थे, जो बेटी खून पसीना एक करके गोल्ड मेडल जीतती हैं, पूरे देश को नाम रोशन करती हैं, और उन्हीं बेटी को आज इंसाफ नहीं मिला, क्यों? तो आप लोग जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी जी सिर्फ चेहरा चमकाने, इंतजार कीजिए, नहीं, मेरी इंसाफ मिलेगा। मेरी बात सुनिए ना। नरेंद्र मोदी जी पर डे चेहरा चमकाने के लिए 71 लाख रुपया पैसा देते हैं। हम लोग वो नेता नहीं है जो गरीब को ठगते हैं और अपना चेहरा। उनके डर से चाइना थर थर कांपता है। अरे चाइना कांपता है, नरेंद्र मोदी जी क्या है? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्या फकीर है? के बेटे, फकीर है। हाँ, तो फकीर है ना, फकीर गरीब के बेटे हैं। फकीर कहते कहते बोलते हैं कि हमारे हाथ में झोला है। झोला देखते देखते ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, LIC बेच दिए, बिजली बेच दिए, सब कुछ तो बेच ही दिए। अब तो बिहार को भी बेचना चाह रहे, तो शुक्र है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के, माननीय उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को शुक्र है कि बिहार को, महाराष्ट्र में जो हाल हो रहा है वो बिहार में भी हाल करने वाले थे नरेंद्र मोदी जी।
370 हटवा मैं दिए। खुलियाम आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान करने वाले हैं और मंदिर मस्जिद करने वाले हैं, इसके ज्यादा कुछ आता नहीं है। धर्म नहीं बचाएंगे इसको वो। ज्यादा कुछ नहीं आता है। अगर इनको कुछ आता है, अगर इनको कुछ करना है तो पहलवान बेटी को इंसाफ दे, इंसाफ दिलवाएं, ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करवाएं। स्मृति ईरानी कहाँ चली गई, मैं ये पूछना चाहती हूँ। जो 22 अगस्त 2013 को स्मृति ईरानी बलात्कारियों को फांसी की मांग करती थी और आज ये पहलवान बेटियों के लिए कहाँ है स्मृति ईरानी, छुप गई हैं। कहाँ कोई टीवी अखबार है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट है आप लोगों का सरकार में है। एक बात बताइए, क्या बोले? कहाँ कोई टीवी अखबार दिखा रहा तो है? सही बात है ना, ना जंतर मंतर पर है, ना आपके प्रोटेस्ट में सही है। बात है। जो हम बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी चेहरा चमकाने के लिए 71 लाख रुपया खर्च करते हैं, तो क्या चीज पे खर्च करते हैं? अपना चेहरा चमकाने के लिए। जिसको देखते हैं चैनल खिलाफ जाता है उनको खरीद लेते हैं, तो कैसे दिखाएगा भैया? वो तो आप ही लोग के माध्यम से थोड़ा सा दिख जाता है, नहीं तो उनका बस चले तो आप लोग को भी खरीद लेंगे, पर अब नहीं खरीद पाएंगे। जैसे 28 तारीख को पहलवान बेटियों को साथ में हुआ है गलत काम, जो जूता मुक्का से मारा गया, कुत्ता बिल्ली की तरह नोचा गया, उसी तरह 2024 में केंद्र सरकार से हम लोग भगाने की काम करेंगे। मेसी प्रोटेस्ट में आई हुई थी, महागठबंधन की सरकार की सातों पार्टियां आज प्रोटेस्ट कर रही थी बेटी के सम्मान में, बेटियों के इंसाफ के लिए ये लोग यहाँ पे मौजूद थी। पैदल मार्च करी है, कैंडल मार्च इन्होंने किया है और मांग सीधा सा है कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, बेटियों को न्याय दो और जो आरोप प्रत्यारोप उन पर उल्टे बेटी पर लगाए जा रहे हैं, मीडिया भी उनके इमेज को डिफेम करने का प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ भी ये लोग मीडिया को भी कोस रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।